1991 के वैश्वीकरण के बाद देश में प्राइवेट जॉब्स की बाढ़ सी आ गई, मगर इसके बावजूद आज भी स्टूडेंट्स में आईएएस अधिकारी बनने का क्रेज कम नहीं हुआ। कई छात्र अपना ये सपना दिल में लिए यूपीएससी के समुंदर में छलांग तो लगा लेते हैं, मगर कुछ ही समय के बाद वो कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। असल में यूपीएससी का सिलेबस इतना विशाल होता है कि बिना जानकारी के इसकी तैयारी शुरू करने से आपका भटकना निश्चित है। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपको अपनी तैयारी किस तरह से शुरू करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है शून्य यानी जीरो से यूपीएससी तक की तैयारी कैसे करें। गेट बेसिक इन्फॉर्मेशंस। तैयारी शुरू करने से पहले आपको कुछ ज़रूरी जानकारियां जुटा लेनी चाहिए, जैसे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्या होता है, इसका पैटर्न कैसा होता है, इसकी योग्यताएं क्या हैं और कैसा पाठ्यक्रम होता है इत्यादि। बेसिक क्लियर होने के बाद आप सही से रणनीति बना सकते हैं। ये कुछ फंडामेंटल्स क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब ढूंढे बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसके बाद अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से इस यात्रा के लिए तैयार कर लें। अपने लिए एक अनुकूल टाइम टेबल बनाएं। आईएएस अधिकारी बनने के लिए एक सुव्यवस्थित दैनिक दिनचर्या वाले अधिकारी की तरह ही आपका टाइम टेबल होना आवश्यक है। आपको अपनी तैयारी से पहले एक आरामदायक समय सारणी यानी कि टाइम टेबल निर्धारित करना चाहिए और उस पर टिक जाना चाहिए। टाइम टेबल बनाने से आपकी तैयारी आसान और अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगी। समय सीमा के साथ साथ आप बेहतर काम करेंगे और पाठ्यक्रम को तेजी से पूरा भी कर सकेंगे। सही किताब चुनें। तैयारी के लिए सही किताबों का चुनाव बहुत ही ज़रूरी है। आपको उन किताबों का अध्ययन करना चाहिए जो सीएस एग्ज़ाम के लिए सुझाए जाएं। आपको उन किताबों को 2 बार मिनिमम पढ़ना चाहिए। अगर आपका प्रीलिम्स या मेंस से पहले उन किताबों का एक बार फिर अध्ययन कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। बेहतर होगा यदि आप शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों से करें। कक्षा 9 से 12 तक की एनसीईआरटी की किताबें आईएएस परीक्षा की तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये पुस्तकें जानकारी को बहुत सुसंगत रूप से प्रदान करती हैं। इसके अलावा ये किताबें विश्वसनीय भी हैं क्योंकि इनका स्रोत स्वयं सरकार है। नोट्स बनाना। यूपीएससी की तैयारी के दौरान छोटे नोट्स बनाना मददगार होता है क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत विशाल है, इसलिए यह भागों को कवर करने में मदद करता है और संशोधन के लिए रेडी रेकनर के रूप में भी काम करता है। आपके पास अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग फाइलें या नोट्स हो सकते हैं। ये विशेष रूप से करंट अफेयर्स से जुड़ी खबरों को किसी खास विषय से जोड़ने के मामले में विशेष रूप से सहायक होते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस। यूपीएससी के सफल होने के लिए सिर्फ ज्ञान अर्जित करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि आपको अपना ये ज्ञान प्रदर्शित भी करना होता है। इसके लिए लिखने का निरंतर अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। सिविल सर्विसेज का मेंस आपको वैचारिक स्पष्टता के साथ सोचने और विचारने और अवधारणाओं का एक निर्दोष तरीके से व्यवस्थित करने का मांग करता है। एक बात और ध्यान में रखी जानी चाहिए कि उत्तर पुस्तकों में समय और स्थान की कमी है, इसलिए उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर जल्दी और प्रभावी रूप से और न्यूनतम शब्दों में देना चाहिए। ये पर्याप्त उत्तर लेखन अभ्यास के बिना संभव नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट। तैयारी के दौरान समय समय पर अपना आकलन करते रहना चाहिए। इससे आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता रहता है। पिछले प्रश्न पत्र, यूपीएससी पैटर्न, कठिनाई स्तर और प्रश्नों के प्रकार के सबसे विश्वसनीय स्रोत यही हैं।
इससे आप यूपीएससी परीक्षा के पेपर के रुझानों का आसानी से पता लगा सकते हैं। साथ ही यह आपको यह समझने में भी मदद करेगा कि किसी विशेष विषय में कौन से क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हैं। न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स का अध्ययन करें। सिविल सेवा परीक्षा के पूछे गए प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करंट अफेयर्स से जुड़े होते हैं, इसलिए अपने दैनिक समाचार पत्र में प्रासंगिक समाचार आइटम का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक बने रहें। पूरे यूपीएससी यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पहलू सकारात्मक बने रहना है। ऐसा कई क्षण आता है जब माहौल काफ़ी भारी हो सकता है और आप उदास या नर्वस हो सकते हैं, इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने सिर से हटा दें और अपनी राह पर आगे बढ़ते रहें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए स्टडी R2। थैंक यू।